नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, जब पत्नी ने अपनी दोस्त की मदद की तो पति ने क्या किया। अभी उस दिन एक बहुत पुरानी मित्र बाजार में मिल गई। हम दोनों अम्बाला में साथ साथ रहते थे। पता चला पिछले दिनों उनका तबादला भी इसी शहर में हो गया है। उस दिन बाजार में भीड़ भाड़ कुछ कम थी। मुझे दिखते ही मीना सड़क के किनारे खींच ली गई और न जाने कितना सब याद करती रही। हम दोनों कुछ बच्चों की, कुछ घर की और कुछ अपनी कहते सुनते रहे। आपकी बहुत याद आती थी मुझे, मीना बोली। आपसे बहुत कुछ सीखा था मैंने। याद है जब एक रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तब आपने कैसे संभाला था मुझे। मैं बीमार पड़ जाती तो क्या तुम न संभालती मुझे। जीवन तो इसी का नाम है। इतना तो होना ही चाहिए कि मरने के बाद कोई हमें याद करे। आज तुम किसी का करो, कल कोई तुम्हारा भी करेगा। मेरे साथ कस कर पकड़ी थी मीना। उम्र में मुझसे छोटी थी, इसलिए मैं सदा उसका नाम लेती थी। याद है दीदी, वह लड़की नीता जिसने बुटीक खोला था। अरे जिसने आपसे सिलाई सीखी थी। बड़ी दुआएं देती है आपको। कहती है आपने उसकी ज़िंदगी बना दी। अरे मैंने? हाँ, वह कहती है। यदि याद आया मुझे, उसके पति का काम कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मेरे क्लब मेंबर ने उसे मेरे पास भेजा था। लगभग 2 महीने उसने मुझसे सिलाई सीखी थी। उसका काम चला या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उसी दौरान पति का तबादला हो गया था। वह औरत जब आखिरी बार मेरे पास आई थी तो हाथों में कुछ रुपए थे। बड़े संकोच से उसने मेरी तरफ यह कहते हुए बढ़ाए थे, दीदी मैंने आपका बहुत समय लिया है, यह कुछ रुपए रख लीजिए। बस तुम्हारा काम चल जाए तो मुझे मेरे समय का मोल मिल जाएगा। यह कहते हुए मैंने उसका हाथ हटा दिया था। सहसा कितना सब याद आने लगा। मीना कितना सब सुनाती रही। समय भी तो काफ़ी बीत चुका था। अम्बाला छोड़े 6 साल कम थोड़े ही होते हैं। तुम अपना पता और फ़ोन नंबर तो दो, कहकर मीना झट से उस दुकान में चली गई जिसके आगे हम दोनों घंटे भर से खड़ी थी। भैया ज़रा कलम कागज़ देना, दुकानदार हंसकर बोला। लगता है बहन जी कई साल बाद आपस में मिली हैं। घंटे भर से मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप दोनों यहाँ अंदर बेंच पर बैठ जाइए। क्षण भर को हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या हम इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी? क्या बुढ़ापा आते आते हम असभ्य भी बना गया? मन में उठे इन विचारों को दबाते हुए मैं बोली, क्या क्या सुना आपने? भैया जी हम तो पता नहीं क्या क्या बकती नहीं रही, बल्कि आपकी बातों से ये समझ में आता है कि जीवन का अच्छा खासा निचोड़ निकाल रखा है आपने। क्या निचोड़ नज़र आया आपको भाई साहब? सहसा मैं भी मीना के पीछे पीछे दुकान के अंदर चली गई तो वह अपने स्टूल पर से उठकर खड़ा हो गया। आइए आइए बहन जी। अरे छोटू जा जा कर दो चाय ला। पल भर में लगा हम बहुत पुराने दोस्त हैं। अब इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते नज़र पड़ना तो आ ही गया मुझे। सहसा मेरी नज़र उस स्टूल पर पड़ी जिस पर वह दुकानदार बैठा था। एक 1.25 फुट के आकार वाले स्टूल पर वह भारी भरकम शरीर का आदमी कैसे बैठ पाता होगा, यही सोचने लगी। इतनी बड़ी दुकान है, क्या आरामदायक कोई कुर्सी नहीं रख सकता? अजीब बात है। यह दुकानदार तब भी एक लंबे चौड़े लड़के ने दुकान में प्रवेश किया। मीना कागज़ पर अपने घर का पता और फ़ोन नंबर लिखती रही और मैं उस ऊंचे और कम चौड़े स्टूल को ही देखती रही जिस पर अब उसका बेटा बैठने जा रहा था। नहीं भैया जी, चाय मत मंगाना, मीना मना करती हुई बोली। वैसे भी हम बहुत देर से आपके कान पका रहे हैं। बेटा तुम इस इतने ऊंचे स्टूल पर क्या आराम से बैठ पाते हो? कम से कम 12 घंटे तो तुम्हारी दुकान खुलती ही होगी। मेरे होठों से सहसा या निकल गया और इसके उत्तर में वह दुकानदार और उसका बेटा एक दूसरे का चेहरा पढ़ने लगे। तुम्हारी तो कदकाठी भी अच्छी खासी है। एक 6 फुट का आदमी अगर इस ऊंचे और छोटे से स्टूल पर बैठकर काम करेगा तो रीढ़ की हड्डी का तो सत्यानाश हो जाएगा। शरीर से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। इसे सहज संभाल कर इस्तेमाल करोगे तो वर्षों तुम्हारा साथ देगा। बेटे ने तो नज़रें झुका ली, पर बाप बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगा।
मेरे पिताजी भी इसी स्टूल पर पूरे 50 साल बैठे थे। उनकी पीठ तो नहीं दुखी। उनकी नहीं दुखी होगी, क्योंकि वह समय और था, खान पीन शुद्ध हुआ करता था। आज हम हवा तक ताज़ा नहीं ले पाते, खाने की तो बात ही छोड़िए। हमारे जीने का तरीका वह कहाँ है जो आपके पिताजी का था। मुझे डर है आपका बेटा ज़्यादा दिन इस स्टूल पर बैठकर काम नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इस स्टूल की जगह पर कोई आरामदायक कुर्सी रखिए। मैं और मीना उस दुकान पर से उतर आए और जल्दी ही पूरा प्रसंग भूल भी गए। पता नहीं क्यों, जब भी कहीं कुछ असंगत नज़र आता, मैं स्वयं को रोक नहीं पाती और अक्सर मेरे पति मेरी इसी आदत पर नाराज़ हो जाते हैं। तुम दादी अम्मा हो क्या सबकी? जहाँ कुछ गलत नज़र आता है समझाने लगती हो। सामने वाला चाहे बुरा ही मान जाए, बुरा मेरा क्या जाता है। अगर समझदार होगा तो अपना भला ही करेगा, अगर नहीं हो तो उसका नुकसान भरेगा। मैं तो आंखें रहते अंधी नहीं बन सकती। अक्सर होता है कि हमारी नज़र वह नहीं देख पाती जो सामने वाले की देख पाती है। कभी कभी हम वह भाप लेते हैं जिसे सामने वाला समझ पाता नहीं। क्या अपना अहम आहत होने से बचा लूं और सामने वाला मुसीबत में चला जाए? प्रकृति ने बुद्धि दी है तो उसे झूठे अहम की बलि चढ़ जाने दूं क्या? प्रकृति ने सिर्फ तुम्हें बुद्धि नहीं दी है। मैं आपसे भी बहस नहीं करना चाहती। मैं किसी का नुकसान होता देख चुप नहीं रह सकती। बस प्रकृति ने बुद्धि तो आपको भी दी है, जिसे आप बहस करना तो पसंद करते हैं, लेकिन मेरी बात समझना नहीं चाहते। मैं अक्सर खींच उठती हूँ, कभी कभी लगने भी लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। कभी कभी कि कुछ समझाओ नहीं, मगर जब समय आता है मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। अभी उस दिन प्रेस वाली कपड़े लेने आई तो एक बड़ी सी गठरी सिर पर रखी थी। अपने कपड़ों की गठरी उसे थमाते हुए सहसा उसके पेट पर नज़र पड़ी। कुछ है, खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं बोली, क्यों भाई, कौन सा महीना चल रहा है? नहीं तो बीवी जी। अरे बीवी जी से क्यों छिपा रही हो? पेट में बच्चा और शरीर पर इतना बोझ लिए घूम रही हो। अपनी सुध ले, अपने आदमी से कहना तुझसे इतना काम ना कराए। टुकुर टुकुर देखती रही वह मुझे, फिर फीकी सी हंसी हंस पड़ी। पूरी कॉलोनी घूमते हुए किसी से नहीं समझा और न ही किसी को मेरा पेट नज़र आया, तो आप कैसे नज़र आ गया? पता नहीं लोग देखकर भी क्यों अंधे बन जाते हैं, या हमारी संवेदनाएं मर गई हैं कि हमें किसी की पीड़ा, किसी का दर्द दिखाई नहीं देता। ऐसी हालत में तो लोग गाय भैंस पर भी तरस खा लेते हैं। यह तो फिर भी जीती जागती औरत है। कुछ दिन बाद ही पता चला उसके घर बेटी ने जन्म लिया। धन्य हो देवी, 9 महीने का गर्भ कितनी सहजता से छिपा रहती थी। वह प्रेस वाली मैं न हैरान व्यक्त थी तो पति हंसते हुए बोला, अब क्या जच्चा बच्चा को देखने जाने का भी इरादा है? वह तो है ही, सुना है पीछे किसी खाली पड़ी कोठी में रहती हैं। आज शाम जाऊंगी और कुछ गर्म कपड़े हैं उन्हें दे आऊंगी। सर्दी बढ़ रही है, न उसके काम आ जाएंगे। नमस्कार हो देवी। दोनों हाथ जोड़े मेरे पति ने अपने कार्यालय की तरफ चल पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।